फुलौरा दूज फागुन शुक्ल पक्ष में द्वितीया को मनाया जाता है। तो ये आनंद का पर्व है। इस पर्व में राधा कृष्ण भगवान की पूजा होती है और भोले बाबा माता पार्वती की पूजा होती है। राधा कृष्ण को गुलाल है, फूल है, फूलों की पंखुड़ियों से उनसे होली खेली जाती है, पीला भोग लगाया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है इससे। यह दिन अबूझ मुहूर्त बताया जाता है। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शादी, सगाई, गृह प्रवेश, रजिस्ट्री आदि कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों से उनकी पूजा करें और पीले चीज़ों से भोग लगाएं। लड्डू है, बूंदी है। सुख समृद्धि के लिए आप पूजा में भगवान को पीली चीज़ों से सेवा करें उनकी। शीघ्र विवाह के उपाय के लिए आप राधा रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करें। शिव भगवान की पूजा करें। फुलौरा दूज पर शिव जी के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धतूरा चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। उससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गौ सेवा कर सकते हैं। हरी घास है, हरा चारा है, केला है, आप सब्जियों में से पत्ता गोभी है, खीरा है, ये आप खिला सकते हैं गौ माता को। बहुत अधिक मात्रा में नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी हम खिला सकते हैं। महिलाओं को आप श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। भोले बाबा का अभिषेक करना है, उन पर कुमकुम चंदन और अबीर गुलाल लगाना है और भगवान से फूलों से होली खेलना है। इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य करके हम भगवान को अपने प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है तो वैसे भी बहुत शुभ दिन है। गुरुवार को विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा ही होती है, बृहस्पति भगवान की। तो आप अच्छे से फुलौरा दूज का पूजन कर उसका फल प्राप्त करें। इस दिन से आंगन के मध्य जगह पर फुलौरा माता की पूजा होती है। तो पूरा होली वाले दिन तक उसको रखते हैं माता को आटा से और उन पर फूल बरसाते हैं। शाम के समय उनकी पूजा होती है फुलौरा माता की। और इस दिन से गुलरी भी बनाना शुरू कर देते हैं। जो लोग घर में महिलाएं होली जलाती हैं तो वो उसके लिए गाय के गोबर से गुलर बनाते हैं, छोटे छोटे कंडे, और उसमें होल छेद करके गुलरी बनाई जाती हैं। उसकी 7 माला 5 माला रखी जाती हैं और फिर पुरुष लोग उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। इस तरीके से अपने अपने क्षेत्र की होली पर रिवाज होती है।